हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 4 का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की। ये जो हमारे न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये हमारे नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से मिलकर के बने होते हैं, जबकि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फास्फेट से मिलकर के बने हुए होते हैं। देखिए यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ शुगर है और यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है, जबकि जो हमारे न्यूक्लियोसाइड हैं इसमें सिर्फ नाइट्रोजिनस बेस और शुगर अटैच्ड होते हैं। अब अगला इसमें हमारा टॉपिक है प्यूरिन और pyrimidine। मीन्स ये प्यूरिन क्या होते हैं और pyrimidine क्या होते हैं हम ये जानेंगे। तो ये जो प्यूरिन होते हैं और pyrimidine होते हैं दोनों क्या होते हैं, हमारे एक न्यूक्लियस बेस होते हैं। दोनों क्या होते हैं, हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें प्यूरिन की। तो जो हमारा प्यूरिन होता है ये एडेनिन और ग्वानिन को कंटेन किए होता है, जबकि जो हमारे pyrimidine होते हैं ये साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल को कंटेन किए होते हैं। साथ ही साथ जो हमारे प्यूरिन होते हैं ये कार्बन नाइट्रोजन रिंग को कंटेन रखते हैं, और इनमें जो नाइट्रोजन एटम होता है वो हमारा फर्स्ट, 3, 7 और 9 पोजीशन पे होते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और फिर 3 पोजीशन पे है, फिर 7 नंबर की पोजीशन पे हमारा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और 9 नंबर की पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसके साथ हमारा एक इमिडाजोल रिंग भी अटैच्ड होता है, जबकि जो हमारे pyrimidine होते हैं इनमें पहले और तीसरे पोजीशन पे हमारा क्या अटैच्ड होते हैं, नाइट्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। ये है फर्स्ट और ये है थर्ड। इन दोनों पोजीशन पे हमारे नाइट्रोजन एटम अटैच्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं बात करूं। यहाँ देखिए ये है हमारे प्यूरिन का डायग्राम। इसको समझेंगे ताकि जब हम प्यूरिन सिंथेसिस करेंगे तो ये उनमें फर्दर हमारे हेल्प करेंगे। देखिए इसकी हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये हैं इनके कुछ हमारे, जब हम काउंटिंग करेंगे तो ऐसे ही इनकी काउंटिंग करेंगे। देखिए ये है पहला, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, 5, 6, फिर यहाँ पे 7, 8, 9। तो देखिए N1 मतलब N1 पहले पोजीशन पे क्या है, हमारे एमिनो ग्रुप है जिसको बोलेंगे एस्पार्टेट। दूसरे पोजीशन पे और 8 नंबर के पोजीशन पे मीन्स C2 एंड C8 के पोजीशन जो हैं इस पे हमारे फॉर्मेट अटैच्ड होंगे। और फिर हमारे N3 और N9 के पोजीशन पे क्या अटैच्ड होंगे, हमारे एमिनो ग्रुप ग्लूटामाइन हमारा अटैच्ड होगा। और C4, 5 और N7 पे क्या होंगे, ग्लाइसिन अटैच्ड होंगे। और C6 पे CO2 हमारा अटैच्ड है। और ये सब मिल करके हमारे प्यूरिन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। ये जितने भी हैं ये सब क्या करेंगे, प्यूरिन सिंथेसिस में फर्दर हेल्प करेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन की बात की जाए तो जो प्यूरिन है उनका सिंथेसिस दो तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है डिनोवा सिंथेसिस और दूसरा होता है सॉल्वेज पाथवे। जो डिनोवा सिंथेसिस होते हैं ये मेनली हमारे लिवर में होता है। डिनोवा सिंथेसिस हमारे ब्रेन, आरबीसी में नहीं होता है। लेकिन जो हमारा सॉल्वेज पाथवे है इसके थ्रू हम प्यूरिन का सिंथेसिस अपने ब्रेन, अपने आरबीसी में करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे डिनोवा पाथवे होते हैं वो क्या होते हैं। चलिए तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे डिनोवा पाथवे होते क्या हैं। तो ये जो हमारा डिनोवा सिंथेसिस है इसमें एक हमारा प्री एग्जिस्टिंग होता है, इसी से हम क्या करते हैं, पूरे सिंथेसिस को करते हैं। जैसे राइबोस 5 फास्फेट जो होते हैं ये हमारे प्री एग्जिस्टिंग होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ देखिए ये जो है हमारा राइबोस 5 फास्फेट जो है PRPP सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एडिनोसिन मोनोफास्फेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे PRPP सिंथेस नाम का जो हमारा एंजाइम है, यहाँ पे देखिए P से हो जाएगा फास्फो, R से हो जाएगा राइबोसाइल, P से हो जाएगा हमारा पायरोफास्फेट है। यहाँ पे 5 हमारा वैसे ही है। यहाँ पे देखिए फास्फो राइबोसाइल पायरोफास्फेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगले स्टेप में हम चलेंगे।
अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूटामीन आएगा। अभी हमने डायग्राम में देखा, वहाँ से जब ग्लूटामीन आएगा तो ये ग्लूटामीन क्या करेगा, इसको 5 फास्फो राइबोसाइल एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, 5 फास्फो राइबोसाइल अमाइन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, PRPP ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफेरेस। यहाँ पे देखिए ये जो एंजाइम है PRPP ग्लूटामाइल एमिनो ट्रांसफेरेस, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ का जो एमीन था, ग्लूटामाइन में का जो अमीन था, यहाँ पे राइबोसाइल अमीनो में किस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारे ग्लाइसिन आएंगे। अगले स्टेप में कौन आएगा, हमारा ग्लाइसिन आएगा। अब ये ग्लाइसिन क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे देखिए ये जो हमारे ग्लाइसिन है ये क्या बनाएंगे, ग्लाइसिनामाइड राइबोस 5 फास्फेट बना लेंगे। क्या बनाएंगे, ग्लाइसिनामाइड राइबोस 5 फास्फेट बना लेंगे, ठीक है। इसके अगले स्टेप में क्या होगा, देखिए इसके अगले स्टेप में मैं बताती हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे क्या आया, फॉर्मेट आया। यहाँ पे देखिए ये है फॉर्मेट। अब ये यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे आगे ये जो फॉर्मेट है ये क्या बन जाएंगे, फार्माइल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, फार्माइल ग्लाइसिनामाइन राइबोसाइल 5 फास्फेट बन गया। ये जो हमारे ग्लाइसिनामाइड है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे राइबोसाइल हो गया और 5 फास्फेट बन गया, ठीक है। और यहाँ पे फार्माइल हमारे क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे फिर से आएगा ग्लूटामाइन। अगले स्टेप में क्या आ रहा है, हमारा ग्लूटामाइन आ रहा है। अब देखिए ये जो ग्लूटामाइन आएगा ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे हमारे फार्माइल। ग्लूटामाइन जो आ रहे हैं वो क्या बनाएंगे, हमारे फार्माइल ग्लाइसिनमेडिन राइबोसाइल 5 फास्फेट बना लेंगे। तो फार्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोसाइल 5 फास्फेट बना रहे हैं। इसमें कुछ बहुत ही कम डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइड है, यहाँ पे मेडीन है, और ये बना रहे हैं राइबोसाइल 5 फास्फेट, ठीक है। यहाँ तक जब हमारा बन जाता है, फिर आगे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो बने हुए हैं इसी को एज इट इज़ मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो प्यूरिन है, अब प्यूरिन सिंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये रिंग के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा इमिडाजोल। देखिए यहाँ पे कि इमिडाजोल रिंग जो है हमारे प्यूरिन के अब क्या होंगे, क्लोज्ड होने लगेंगे। अब यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसाइल 5 फास्फेट। देखिए क्या बन रहा है, 5 अमीनो इमिडाजोल राइबोसाइल। ये जो राइबोसाइल 5 फास्फेट है यहाँ के वो ऐसे ही है। ये जो रिंग बन रहा है इमिडाजोल रिंग वो हो गया, और 5 एमिनो से मिलकर के बन रहा है, इसलिए 5 एमिनो, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या आएगा, CO2 आएगा। अब ये जो CO2 हमारे जो आएंगे, यूजुअली जब हम कार्बोक्सिलेशन करते हैं उसमें क्या होता है, हमें बायोटीन चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम कार्बोक्सिलेशन करेंगे इसमें बायोटीन की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है 5 एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5 फास्फेट बन रहा है। इसको पढ़िए, 5 एमिनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेस राइबोसाइल 5 फास्फेट बन रहे हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंसेस क्या है, सारे एज इट इज है, बस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या अटैच्ड हो गया, कार्बोक्सिलेट यहाँ पे अटैच्ड हो गया। यहाँ पे देखिए जो कार्बोक्सिलेट है यहाँ पे क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, बाकी सब ऊपर के जैसे ही है। अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्पार्टेट आ रहे हैं, और ये जो एस्पार्टेट हैं ये क्या बना रहे हैं, 5 एमिनो इमिडाजोल। देखिए 5 एमिनो इमिडाजोल 4, यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सीमाइड राइबोसाइल 5 फास्फेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ पे, राइबोसाइल 5 फास्फेट बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 एमिनो इमिडाजोल, ये सब वैसे ही है। यहाँ पे 4 सक्सिनाइल अटैच्ड हो गए हमारे, और बाकी सारे जैसा हमारे ऊपर वाले में है एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पे अटैच्ड क्या हुआ, 4 सक्सिनाइल अटैच्ड हो गए। अब क्या होता है, इसके अगले स्टेप में क्या होते हैं ये हमारे, अब अगले स्टेप में एडिनोसक्सिनेट जो लाइस हमारे जो एंजाइम होते हैं इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, 5 एमिनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फास्फेट बनाते हैं, ठीक है, एज इट इज है। यहाँ से ये क्या हो गया, हमारे सक्सिनाइल जो थे वो हट गए, और ये सब हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से हमारे फॉर्मेट आते हैं और ये जो फॉर्मेट होते हैं ये अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं 5 फार्मामिनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फास्फेट बना रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे जितने भी कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम होते हैं वो कंट्रीब्यूट हो जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, हमारा वो रिंग जो होता है हमारा अच्छी तरह से यहाँ रिंग क्लोज्ड हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, IMP बन जाता है। क्या बन रहा है यहाँ पे, IMP बन रहा है। देखिए ये है IMP जो यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो IMP होता है ये पेरेंट प्यूरिन होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड के। क्या होते हैं, पेरेंट प्यूरिन होते हैं किसके, हमारे न्यूक्लियोटाइड के, जिसको यहाँ पे देखिए ये होते हैं फर्स्ट प्यूरिन फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहला क्या हुआ, हमारा प्यूरिन फॉर्म हो गया, ये है IMP। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएंगे हमारे एस्पार्टेट और यहाँ पे आएंगे हमारे ग्लूटामाइन। अब ये जो IMP है वो क्या बनाएगा, AMP बनाएगा। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाया, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेंगे, फिर ATP बनेगा। ठीक है, जबकि इधर देखिए हमारा GMP हमने लिखा हुआ है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, फिर GDP बनेंगे, फिर GDP बनेंगे। इस तरह से हमारा किसका सिंथेसिस हो जाएगा, जो हमारे प्यूरिन है उसका सिंथेसिस हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जिसमें हमने जाना कि न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजिनस बेस और शुगर से मिलके बने होते हैं, जबकि हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट से मिलके बने होते हैं। फिर हमने प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करा। फिर यहाँ पे हमने प्यूरिन के डायग्राम के बारे में डिस्कस करा, किस पोजीशन पे कौन से ग्रुप अटैच्ड होते हैं और वो कैसे फर्दर आगे सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हमने इसके बारे में स्टडी करा। यहाँ पे देखिए कैसे सिंथेसिस हो रहा है हमारे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स का। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 2 पाथवे होते हैं, पहला होता है डिनोवा पाथवे, दूसरा होता है सॉल्वेज पाथवे। हमने बताया कि डिनोवा पाथवे हमारे लीवर में और सॉल्वेज पाथवे हमारे ब्रेन और RBC में होते हैं। डिनोवा सिंथेसिस को हमने क्या करा, बहुत डिटेल से डिस्कस करा। यहाँ पे राइबोस 5 फास्फेट 5 फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे थे और यहीं से फर्दर हम देते, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या दिया है, ग्लूटामाइन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसको हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या दिया है, ग्लूटामाइन, और यहाँ पे क्या दिया है, ग्लाइसिन मीन्स GG। अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, फॉर्मेट दे रहे हैं मीन्स F हो गया, फिर GGF। ठीक, फिर अगले स्टेप में अब हम चलेंगे। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने CO2 दिया, यहाँ पे एस्पार्टेट और फिर यहाँ पे फॉर्मेट। इतने से क्या हुआ, हमारा ये जो सारा सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो गया ब्रदर। और यहाँ पे देखिए हमारे पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बने और यहाँ से हमारा AMP ATP और ATP बन गया, जबकि यहाँ पे हमारे GMP GDP और GTP बन गए। तो ये था हमारा प्यूरिन सिंथेसिस जिसको हमने डिस्कस करा, प्यूरिन सिंथेसिस ऑफ डिनोवा सिंथेसिस। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सॉल्वेज पाथवे के बारे में।